प्रयास किया, कूदे तो पालकी के अंदर जो रहुगण बैठा उसके सिर में लगी। बोले अरे ये ऐसे क्या चला रहे हो, ढंग से चलाओ। तो एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम तो ठीक ही चल रहे हैं, ये जो नया नया बाबा आया है ना ये बहुत उछलता है। फिर आगे को बढ़े, फिर देखा एक जीव और आया, भरत जी महाराज फिर उछले और उछल करके फिर उसके सिर में लगी रहुगण के। रहुगण ने कहा ढंग से पालकी चलाओ नहीं तो तुम्हें सजा मिलेगी। और जो ही यह बात सुनी जड़ भरत महाराज ने, जड़ भरत महाराज की आंखों से आंसू आ गए। राजा की बात को सुनकर जड़ भरत महाराज की आंखों से आंसू आए और गंभीर होकर के खड़े हैं। जड़ भरत महाराज ने सोचा कि मैंने अपने जीवन के 40 वसंत पूरे कर दिए, एक शब्द आज तक किसी से बोला नहीं, लेकिन आज मुझे बोलना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले आज अगर नहीं बोलूंगा तो लोग कहेंगे जड़ भरत जैसे ज्ञानी ने जिसकी पालकी को कंधे पर रख लिया फिर भी वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। राजा को उपदेश दिया है यहां पर जड़ भरत महाराज ने, ध्यान देना। जड़ भरत महाराज कहते हैं कि त्वयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भर्तुम समेष्याद्यदि वीरभारः गन्तु यदि स्याददि गम्य मध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवाद। कि राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। त्वयोदितम व्यक्तम विप्लब्धम भर्तु। कि राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, और जो कभी चलाता ही नहीं पालकी उसे श्रम क्यों होगा? सही बात है। पालकी चलाने का परिश्रम उसे ही होगा जो पालकी चलाता है, और जो कभी पालकी चलाता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलेगा। जो जमीन पर कभी चला ही नहीं है उसे श्रम किस बात का? फिर राजा तो हमेशा पालकी में ही गया, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। मजे हैं राजाओं के महाराज, जो बड़े बड़े लोग हेलीकॉप्टर से स्वी कहे, कभी बोले जय श्री कृष्ण। तो श्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है। दूसरी बात तुमने कही कि भाई मोटा ताजा शरीर लिए घूमते हो, तो जड़ भरत महाराज कहते हैं कि स्थौल्यम कार्श्य व्याधय आधयश्च श्रुतुंगम भयम कलिरिच जराचय निद्रारति मन्युरहंद मंद सुचो देहेन जातस्य हिमेन संति। स्थौल्यम कार्श्य व्याधय आधयश्च। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। और फिर तुम कैसे कह सकते हो राजन मोटा होना पतला होना? तीसरी बार तुमने कही कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो, सुनते कुछ हो नहीं। जीना और मरना ये दोनों समान है। जन्म लेना, मर जाना, मोटा होना, पतला होना, ये सब शरीर के धर्म हैं। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा, तनिद्रा का होना, भय ग्लानि का होना, ये सब प्राण, मन और बुद्धि के धर्म हैं। और तुमने कहा तुम्हें सजा मिलेगी। गेहूं को पीस के आटा बना दिया, आटे को पीस के मैदा बना दिया, मैदे को पीस के क्या बनाओगे? फूलों को पीस के, फूलों से शहद निकाल लिया, फूलों से आपने सेंट बना लिया, अब सेंट से दूसरा आइटम क्या बनेगा? क्या सजा दोगे आप मुझे? क्या सजा दे सकते? और जैसे ही यह बातें सुनी ना रहुगण ने, तो पालकी से कूद गया नीचे, और जैसे ही नीचे कूदा तो देखा एक जनेवधारी
चौड़ा वक्ष स्थल और पैरों पर लेट गया रहुगण राजा और लेट करके प्रार्थना करने लगा, भगवान आप कौन हैं? कि कस्त्वं निगूढ़ शरसि द्विजानां विभर्षि सूत्रम कतमोवधूत कश्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्लः कसस्त्वं निगुणश्चरसि द्विजानाम्। आपका परिचय क्या है भगवान? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको समझ नहीं पाया। पालकी ढोने वाला व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। आपने जनेऊ सूत्र पहना है, विभर्षि सूत्र कतमोवधूत, आपने जनेऊ सूत्र पहना है, जिससे ये बात बिल्कुल निश्चित है कि आप कोई ब्राह्मण हैं। क्या आप व्यास जी हैं? क्या आप पराशर जी हैं? क्या आप कपिल देव हैं? आप कौन हैं? रहुगण बोला, महाराज मुझे सरल भाषा में समझाइए, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। और रहुगण ने अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न किए जड़ भरत महाराज से, बहुत प्रश्न किए। एक डॉक्टर के पास यदि हम कभी जाते हैं, बुखार आता है तो डॉक्टर बुखार देखता है, फिर कभी कभी एक भाव ये भी उसके सामने जागृत हो जाता है, बुखार ले एरो कभते कभते पेट में ले पीड़ हजे, डॉक्टर साहब कभते कभते मुनव ले पीड़ हजे, कभते कभते गल में ले पीड़ हजे, डॉक्टर साहब के दवाई बता दियो एक साथ। ऐसे ही रहुगण के साथ भी आज डॉक्टर बैठा है जड़ भरत, परम ज्ञानी, और अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं रहुगण जी कि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, शरीर का संबंध किससे है, नाना नाना प्रकार के। तो आज भरत जी महाराज अपना परिचय दे रहे रहुगण को, कहते हैं कि अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट सुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवं मृग संगार्थतार्थ। अरे राजन, मैं पहले भरत नाम का राजा था, अपने पिताजी से सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में ऐसा वैराग्य आया, घर छोड़कर वन में चला गया, और वन में जाकर के एक मृग शावक में मेरी अनुरक्ति हो गई। मृग शावक बोले हिरण के बच्चे में मेरी अनुरक्ति हो गई, और मुझे स्वयं मृग बनना पड़ा। लेकिन मृग शरीर में भी मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई, और वो स्मरण आज भी नष्ट नहीं होता। फिर मुझे परमात्मा की कृपा मिली, फिर मैं एक ब्राह्मण के यहाँ मेरा जन्म हुआ, और वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म होते हुए आज भगवान ने मुझे फिर यह मनुष्य शरीर दिया, और आज मैं इस मनुष्य शरीर को सार्थक करने के लिए निकला हुआ हूँ कि मेरे द्वारा पुण्यात्मक कर्म हो, निरंतर सत्संग हो, भगवान का भजन हो, ताकि बार बार इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से मैं चला जाऊं। गोविंद के चरणों में मेरा वास हो, वैकुंठ के में मेरा वास हो, भगवान के पार्षदों के बीच मेरा स्थान हो, यह भाव है। और जड़ भरत महाराज रहुगण को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि देखो रहुगण, छोटे से छोटा प्राणी, बड़े से बड़ा महापुरुष, यदि आत्मिक दृष्टि से देखे तो सब एक है, अंतर किसी में नहीं समझना चाहिए। आत्मिक दृष्टि से यदि देखोगे तो सब कुछ एक ही है। और नाना प्रकार से समझाया है रहुगण महाराज ने।
रहुगण महाराज को जड़भरत महाराज ने, और सुखदेव कहते हैं राजन, रहुगण के मन में ऐसा वैराग्य आया, राजपाट छोड़ करके परमात्म चिंतन में लग गया रहुगण और निमग्न हो गया। ये जो जड़भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से, जड़भरत के संग से हमारी इस पवित्र भूमि का नाम भारत पड़ा। हमारी इस पवित्र भूमि में 3 भरत हुए हैं। बोले कौन कौन से? ध्यान देना, कौन कौन से? एक हुए हैं कैकेयी कुमार भरत, राम जी के अनुज। एक हुए हैं दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, और एक हुए हैं भागवत जी के परम ज्ञानी जड़ भरत महाराज। ये तीनों ही भरत महाराज जो हैं वंदनीय हैं, और ये तीनों भरतों को हम प्रणाम करते हैं। इन्हीं तीनों भरतों के नाम से ही हमारी इस पवित्र भूमि का नाम भारत पड़ा। भरत खंडे आर्यावृतार्थ तत् देशे, कहते हैं भरत खंडे आर्यावृतांतर्गत देशे। और हमारी इस पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, अभी आया था वर्णन, और उन 7 द्वीपों में से एक द्वीप है जिसको कहते हैं जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, और इन्हीं में से जो 9वां वर्ष है वो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष जो है ये कर्म प्रधान है। यहाँ पर सुखदेव कहते हैं राजन कि अहो अमीशाम किमकारि शोभनम प्रसन्न एषाम स्विदुत स्वयं हरि यई जन्म लब्धम नृष भारता जीरे मुकुंद सेवोपयिकम स्प्राहिनः। अहो अमीशाम किमकारि शोभनम, देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारतवर्ष में ही मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि पर है वो स्वर्ग में भी नहीं मिलता। स्वर्ग में हम चाहें तो भागवत नहीं सुन सकते। स्वर्ग में तो हम यहाँ जो सत्कर्म करते हैं उसका पुण्य फल भोगने जाते हैं। पुण्य क्षय होने के बाद वापस फिर संसार में ही आना पड़ता है। पुण्य क्षय हुए वापस संसार में आ जाओगे। लेकिन भारत की इस भूमि पर हम सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये जो भूमि है ये कर्म प्रधान भूमि है महाराज। यहाँ पर हम जैसा कर्म करते हैं वैसे फल की प्राप्ति हो जाती है। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि तसि फल जाना, जो जस करहि तसि फल जाना। कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करहि तसि फल जाना, जो जस करहि तसि फल। कर्म प्रधान भूमि है जहाँ पर हम कर्म के माध्यम से अपने जीवन को संवार सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें प्राप्त होगा। सुखदेव कहते हैं राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। ध्यान देना, 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। 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 28 प्रकार के न
जब आदमी पाप कर्म करता है तो यमराज के दूत गले में रस्सी डालकर ले जाते हैं और नरकों में डाल देते हैं। ये 28 प्रकार के नरक कौन कौन से हैं? ये तामिश्र नाम का नरक है, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, सुकरमुख, अंधकूप, अविची, अयपान, इस प्रकार के 28 प्रकार के नरक हैं। झूठी गवाही जो धोखा करता है उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पना चाहता है वो अंधता मिश्र नाम के नरक में जाता है। कुंभीपाक नरक एक बहुत बड़ी भट्टी पर बड़ी कढ़ाई जिसमें हजारों मन तेल उबलता है और उसमें व्यक्ति को डाल दिया जाता है। ये कुंभीपाक नाम का नरक है। तो इसलिए जीवन में हमेशा सत्कर्म करने चाहिए, भगवत आराधना करनी चाहिए ताकि नरकों से बचे। और सुखदेव कहते हैं राजन, जो लोग मांसाहारी होते हैं अपने स्वाद के लिए जीव की हत्या करके खा लेते हैं, उन्हें रौरव नाम के नरक में गिरना पड़ता है। तो इसलिए हिंसा की वृत्ति छोड़ो, वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो फल भुगतना पड़ता है। यहां पर परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न कर दिया, बोले महाराज कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है, पाप तो होंगे ही होंगे, निश्चित है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है साहब, हम देव मूर्ति तो है नहीं। तो कोई जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाते समय चींटी मर गई, श्वास लेते समय कितने जीव मर जाते हैं, भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, कितने जीव मर जाते हैं। तो ऐसे कोई पाप हो जाते हैं तो उसके शोधन के लिए क्या उपाय है? सुखदेव कहते हैं राजन, जीव को 5 प्रकार के यज्ञ रोज करने चाहिए। बोले गौ ग्रास रोज निकालो, अग्नि को भोजन दो, रोटी बनाकर उसके टुकड़े में घी या चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाओ। हमारे रसोई में जब भी भोजन बनता है आप लोगों के द्वारा जो भी आप भोजन बनवाते हो, सबसे पहले जब रोटी बनती है तो पहले अग्नि को भोग लगता है। अग्नि को भोग लगा, उसके बाद फिर आप लोग गोविंद को भोग लगाते हो। तो पापों का विनाश तो वैसे ही हो गया सब कुछ। और इस तीर्थ में कथा सुन रहे हो तो सारे जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म है वो तो ऑटोमेटिक भस्म हो गए। और तुमुन यो लोकल धन्य करहल और उलोकल धन्य करहल। और आपको तो हुआ ही हुआ, और मैं भाग्यशाली, आपके साथ मेरा भी। जय हो, बोलो जय श्री कृष्ण। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि 5 यज्ञ रोज करने चाहिए। चींटी को 10-5 ग्राम आटा रोज, और सुखदेव कहते हैं राजन, मेरा मानना यह है कि जिसका मन एक बार भी गोविंद के चरणों में लग जावे वो स्वप्न में भी यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता। और इसी क्रम में सुखदेव कहते हैं राजन कि सुकृन मन कृष्ण पदार विंदयो निवश्येतं तद्गुण रागियरीह न ते यमं पाशभृतञ्चद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चीर्णनिष्कृतः। आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन कि एक बार भी जिसने अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा दिया वो स्वप्न में भी यमराजपुरी का दर्शन नहीं कर सकता, यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता, स्वप्न में भी।
एक बार कैसे भी मन लग जाए, एक बार कोई भी गोविंद का जाप कैसे ही कर ले, वो स्वप्न में नरक का दर्शन नहीं कर सकता, यमपुरी का दर्शन नहीं कर सकता। ये नरक यमपुरी में ही तो है। और इसी विषय में सुखदेव कहते हैं, राजन मुझे कथा याद आ रही है जिसको कहते हैं अजामिलोपाख्यान, अजामिल की कथा। एक पंडित जी थे महाराज, उनका नाम था अजामिल। बड़े विद्वान, सुशील, परिमित भाषी, तेजस्वी, यशस्वी। और ये बड़े दिव्य थे अजामिल जी। लेकिन देखो हमारे हृदय में ना पाप कर्म प्रवेश के केवल दो मार्ग हैं, एक है कान और एक है आंख। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र कहता है, स्वस्ति वाचन ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्ष भृजत्राः। भद्र माने होता है अच्छा, कानों से अच्छा सुनना चाहिए, आंखों से अच्छा देखना चाहिए। यदि हम कानों से अच्छा सुनते हैं, आंखों से अच्छा देखते हैं, तो निश्चित है कि हम में अच्छे विचार आएंगे। आज अजामिल जी के पास एक दिक्कत हो गई। बोले कहीं को जा रहे थे, किसी वैश्या को एक पुरुष के साथ समागम करते हुए देखा, मन में काम भाव उत्पन्न हो गया और उसके प्रति आकर्षण होते हुए उस वैश्या को घर ले आए अजामिल जी। समय व्यतीत हुआ, जो पंडित जी पहले एक आध माला जपते थे, एक माला, दो माला, तीन माला, अब ये वेश्या कहने लगी क्या कर रहे हो जब तक, महाराज जाओ खूब धन लाओ, पहले नोट। अब पंडित जी महाराज जो पहले एक माला जपते थे, अब एक माला भी जपना छोड़ दिया। धीरे 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 करते हुए पंडित जी महाराज अभी अजामिल जो हैं ये चोर बन गए, और चोर के साथ साथ अब यह डाकू बन गए महाराज। और इनको लोग अब डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे, डाकू अजामिल, डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। इनका कार्य ही लूटपाट करना, डाका डालना, राहगीरों को लूटना, यही इनका काम है अजामिल का। एक दिन की बात है महाराज, जब संतों की कृपा होती है तो बड़ी दिव्य कृपा होती है। संत जो हैं ये संत परोपकार के लिए ही हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान। तो एक बार संतों का आगमन हुआ, और संतों का आगमन होते होते ये उस गांव में पहुंचे जहां अजामिल रहता था। तो किसी घर के आगे पहुंचे, बोले महाराज आज हम थोड़ा सत्संग करना चाहते हैं, आपके घर से क्या कुछ आटा चावल वगैरह मिलेगा? तो उस घर के व्यक्तियों ने एक आमोद और विनोद में अजामिल के घर का पता बता दिया। बोले महाराज यहाँ कहाँ, आप अजामिल के यहाँ जाइए, वो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े सेठ। अब संतों को क्या पता वो सेठ हैं, डाकू हैं, चोर हैं, क्या पता। उन्होंने कहा अच्छा बहुत बड़े सेठ जी हैं। अब संत महाराज वहां चले गए, और उस समय अजामिल घर में नहीं था, घर में केवल उसकी पत्नी थी, वही वेश्या। तो संतों ने कहा कि सेठ अजामिल हैं, सेठ अजामिल। अब वो महिला बाहर आई
बोले अरे महाराज मेरे पति कोई सेठ वेठ नहीं है, मैं आपको सत्य वचन कहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही कि कब कोई संत मिले, महात्मा मिले, साधु मिले, उनसे असत्य कोई बात मत कहना। इसलिए तुमसे मैं एक बात कह रही हूँ महाराज कि देखो मेरे पति कोई सेठ वेठ नहीं है, वो तो डाकू हैं और डाकू अजामिल, और आप आए हो इस समय पति घर में नहीं है, आप चले जाओ, नहीं तो जो आपके पास ये लट्टी पट्टी है ना ये भी यही छोड़ना पड़ेगा। संतों ने एक बात सोची, बोले जब इसके घर में ऐसा है, ये स्त्री का भाव बड़ा अच्छा है, इनको सुधार के ही अब हम यहां से जाएंगे। तो बोले अच्छा बेटी तो थोड़ा हमको जल तो दे दे। तो जल ले लिया और वहीं पास में एक पेड़ है और संत वहीं पर बैठ गए और अपना भजन करने लगे। थोड़ी देर के बाद अजामिल आया, हाथ में तलवार है, सर में पट्टी बंधी हुई है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, और अपने घर के आगे संतों को देखते हुए कहने लगा अरे ओ महाराज कौन कौन हो आप, तुम्हें पता नहीं है ये डाकू अजामिल का घर है, लाओ तुम्हारे पास क्या है, लटी पट्टी सब दे दो यहाँ। संतों ने कहा बेटा हम तो तेरे से लेने आए हैं, तेरे को देंगे क्या। अजामिल हंसने लगा, बोला लेने आए हो, बोले जो कुछ भी है यहां पर रख दो चुपचाप, वो तो आप धन्यवाद कहो मुझको कि मैंने तुम्हें मारा नहीं, मेरा तो काम ही लूटपाट करना है, इसलिए जो कुछ भी है महाराज प्रेम से यहां पर रख दो, आप संत हैं और यहां से चले जाओ। फिर संतों ने वही बात कही कि बेटा हमारे पास क्या है, हम तो आज तेरे से ही लेके जाएंगे, और जब तक तो हमको नहीं देगा हम यहीं पर डेरा जमाए रहेंगे। एक भाव जागृत हो गया, अच्छा अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें। संतों ने एक बात कही बड़ी सुंदर, बोले बेटा देख हमें कुछ और नहीं चाहिए, तेरे मुख से एक वचन चाहिए। बोले क्या। बोले देख तेरी स्त्री गर्भवती है और हमें विश्वास है कि तेरे को पुत्र होगा, तो एक काम कर देना, अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना, बस ये हमारा वचन है, ये वचन हमको दे दे, हम चले जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, दिया वचन। और जो ही वचन दिया संत चले गए। देखो संतों की कृपा है, ये सुधारते हैं, जग सुधारते हैं। समय व्यतीत हुआ, अजामिल को एक सुंदर बालक हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। लेकिन ये नारायण कभी नहीं कहता अजामिल, कभी नहीं। डाकू चोर की भाषा क्या होगी ये आप सब जानते ही हो, क्या चोर की भाषा होगी, कैसी भाषा में वो बोलेगा। इसने अपने पुत्र का नाम कभी लिया ही नहीं साहब, धीरे 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 बड़ा हुआ। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, अजामिल सैया पर सोया हुआ है और सैया पर ये सोया हुआ है, घर में कोई नहीं, इसका बालक भी जो है खेल रहा है बाहर। इतने में अजामिल ने देखा कि दो व्यक्ति काले और काला वस्त्र पहने हुए, हाथ में पांस है, पांस बोले तो रस्सी, और बड़ी बड़ी आंखें अजामिल के पास खड़े हो गए। अजामिल भयक्रांत हो गया कि दूरे क्रीडन कासक्तं पुत्रं नारायणाहयं प्लावितेन स्वरेणुचैरा जुहावाकुलेन्द्रियः। दूरे क्रीडन कासक्तं, जब मृत्यु के समय व्यक्ति तड़फता है, चिल्लाता है, हाय हाय कहता है, ध्यान देना, समझो यमदूत पकड़ के ले जा रहा है। और आंखें खुली रह जाए, मुंह खोला रह जाए, एक पल में प्राण निकल जाए, समझो ऊपर गया, ऊपर के लोग। और यमदूतों को देख करके ये अजामिल डर गया, भयक्रांत हो गया, और इसने एक स्वर में अपने पुत्र को आवाज दी, नारायण कहा। भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। सर्वे पदम पला साक्षा
पीत कौसेयवासः किरीटीन कुंडलीनो लसत पुष्कर मालिनः। बगड़े सुंदर है भगवान के पार्षद, बहुत सुंदर। सर्वे पदम पलासाक्षा। और जैसे ही नारायण का उच्चारण हुआ भगवान के दिव्य पार्षद वहां पहुंच गए। सभी की 4 भुजाएं पीतांबरी धारण किए हुए, बड़ा सुंदर रूप है। आवाज किसको दी इसने? अपने पुत्र को। एक बात बताऊं, पहले के नाम बड़े अच्छे होते थे, बहुत बहुत अच्छे। कितने अच्छे! किसी का नाम कमला, किसी का नाम रमा, किसी का नाम नारायण, आज हमारे पास भी आए हैं नारायण। किसी का नाम हरीश, किसी का नाम रमेश, गिरीश। कितने अच्छे अच्छे नाम होते थे। ये ऐसे नाम होते हैं जिनसे निरंतर भगवान का आराधना होता है, उच्चारण तो कम से कम होता है। जैसे आप किसी का नाम लक्ष्मण है, लक्ष्मण बोलोगे तो उच्चारण। किसी का नाम राम है, रमेश है, रामम भजेत ईशः स रमेशः। ऐसे ऐसे नाम होते थे जिससे निरंतर उच्चारण एक होता था, कि एक आराधना भी होती थी और संबोधन भी होता था। लेकिन आज के कालांतर में ये नाम परिपाटी हम भूल गए महाराज। भगवानों के नाम पर पंडित जी आते हैं नामकरण पे, बोलेंगे महाराज कौसे नाम हो गया इसका, मिथुन राशि इसकी हो गई कौसे, चौसे नाम हो गया, इसकी मेष राशि हो गई, लो भैया चौसे। अब वो चौसे इत्यादि जो नाम रखने हैं, अब हम लोग क्या नाम रखेंगे? देखो कैसे कैसे नामों की परिपाटी हो गई। चौसे नाम रखा, या कुछ भगवान के नाम पर होना चाहिए, चंद्र लक्षणा हो या चंद्रा हो, उच्चारण हो। हम रखते हैं चिंकी, चिंकी। अब वो चिंकी भली के ने चिंगा दिन है फिर। तो किसी का नाम टिंकू, किसी का नाम पिंकू, मिंकू, ये कोई नाम होते हैं? नाम रखने चाहिए हमेशा अच्छे भगवान के नाम पर, जिससे उच्चारण भी हो और संबोधन भी हो। अच्छा अच्छा नाम, अच्छा नाम होना चाहिए। आज नारायण का नाम लिया इसने अपने पुत्र का। देखो अंत समय में अपने पुत्र को बुला रहा है, नारायण कह रहा है, भगवान ने अपने पार्षद भेज दिए। अब ये पार्षदों की क्या बात हुई अजामिल से, और पार्षद भगवान नारायण के पार्षद और अजामिल के साथ में खड़े हैं, और एक साथ में यमदूत खड़े हैं। अब इन दोनों की वार्तालाप हो रही है, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। और यह बात आप और हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर, अजामिल के पास में भगवान नारायण के गण खड़े हैं, यमदूत भी खड़े हैं, इनकी वार्ता हो रही है, बड़ी सुंदर बात है। कल आप और हम इस कथा को श्रवण करेंगे। कल की कथा अजामिलोपाख्यान के साथ संपन्न होगी। कल की कथा में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, वामन अवतार की कथा है, नरसिंह अवतार की कथा है, संक्षिप्त विधि से राम अवतार की कथा है, और कथा समाप्ति तक कल कृष्ण जन्म होगा। और कृष्ण जन्म कल यहाँ पर बड़े दिव्य रूप से होगा, और कृष्ण जन्म कराते हुए बड़े सुंदर भाव से भगवान का अभिषेक इत्यादि करते हुए महानिराजन करेंगे। और महानिराजन करते हुए परसों को आप और हम बड़े धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाएंगे, जिसमें नृत्य करते हुए और भजनों का आनंद लेते हुए भगवान के दिव्य से दिव्य लीलाओं का वर्णन आप और हम श्रवण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो अजामिलोपाख्यान के साथ आज की कथा को हम यहीं पर विराम दें। आरती की ओर बढ़े उससे पूर्व एक नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे
नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ मेरी यह प्रार्थना है हे नाथ मेरी ये प्रार्थना है हे नाथ मेरी प्रार्थना है भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा भूलो न मैं कभी नाम तुम्हारा निष्काम होकर यह गीत गाओ निष्काम करके यह गीत गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। माँ के मैं भी बहुत लोगों के साथ घूमा, अच्छे अच्छे लोगों के साथ गया, लेकिन ऐसा पूजा कराने का ढंग मुझे नहीं मिला अभी तक। तो साक्षात भगवान विष्णु आ जा रहे हैं, इनकी करुणमय वाणी इतनी अच्छी है, भाव विभोर हो जा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है हम लोगों को यहाँ। तो उसके बाद ये चीजें, जितनी भी चीजें हैं, उत्साह इसमें सबसे बड़ी चीजें हैं। अब हमारे पूजनीय शास्त्री जी जो हमारे व्यास महोदय हैं,
पहले दिन हल्द्वानी से आकर के ये इसकी आदत मुझे नहीं है। हमारे ग्रह यहाँ आ गए, भगवान विष्णु यहाँ आ गए, संपूर्ण देवता यहाँ आ गए, ऐसा मंडल यहाँ आ गए। ये सच्चा नहीं हो। में बैठ जाता है वो अभ्यास है, लेकिन इनको खुजली अभी तक नहीं लगी, मेरे लगी। ऊपर वाला नाभि से ऊपर वाला हिस्सा पूजा स्थल पर घूमता है, लेकिन नाभि से नीचे वाला अगर हिस्सा गया वो अभी खंडित है मेरे अध्ययन से। इसमें इनमें एक महानता ये देखी। दूसरी बात, इनके जो छोटे भाई है पूजा के समय उनको भी खुजली नहीं लग रही है साहब, ये इसके बराबर और कोई चीज ही नहीं है। उसके उपरांत आप लोगों को हमारे कुमाऊं से आए हुए सभी तीर्थयात्री, सभी भक्तजनों की ओर से और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज परम पवित्र इस धाम में और बड़े दिव्य तपोमूर्ति महंत का दया हो जाता है साहब। और संत जिस यज्ञ में पहुंच जाते हैं, समझ लीजिए वो यज्ञ सुलभ हो। कई आश्रम हैं और कई आश्रमों के महंत हैं। अयोध्या में भी आपका आश्रम है हुए नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य में आए हुए जयपुर से जो आपके भक्त हैं, और आज हमारा भी सौभाग्य हुआ आपका दर्शन करने का। तो इस पुनीत अवसर में कि हम सब की ओर से, सभी भक्तों की ओर से आपका सम्मान करें, आपका पूजन करें। कुछ वचन आशीष के रूप में हमारी अभिलाषा है कि आप हम सभी भक्तों को सहस्रपादाशुचिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्त्रे सहस्रकोटि युगधाय नमः। संत पुरुषाय नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भूमि श्री नैमिषारण्य में समुपस्थित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की ये सारी कथाएं जहाँ से शुभारंभ हुई है वह पावन भूमि है यह नैमिषारण्य, और जहाँ का एक निमेष का मान भी वर्णन नहीं कर सकते हैं वह भूमि है यह नैमिषारण्य। और आप सब आए होंगे, देखा भी होगा, आज इस भौतिकता के समय में आज भी नैमिषारण्य यह जाना जाता है। और कि नैमिषारण्य की महत्वता क्या है। श्री धाम अयोध्या में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव पश्चात हुआ है, पहले ठाकुर जी यहाँ पधारे। श्री मनु और शत्रुपा जी के तपस्या को पूर्ण करने के लिए भगवान में पूर्ण श्री सीताराम जी के स्वरूप में आकर के मनु शत्रुपा जी को दर्शन दिया है, जिसका आपने दर्शन भी किया होगा। मनु शत्रुपा की गद्दी है। तो यह वो भूमि है जहाँ सारे संसार, सप्ताह भर हम बाहर रहेंगे, घर के झंझटों से दूर रहेंगे। तो इस सोच से अगर आप आते हैं तो आपका कल्याण नहीं हो सकता है। आपने सुना होगा कि श्री गोकर्ण जी महाराज ने जब धुंधुकारी को कथा सुनाई थी तो अनेक लोगों ने सुना था, परंतु केवल धुंधुकारी के लिए विमान आया था। तो वह समय ना आवे कि हमको पछताना पड़े कि हाय भगवान हमने कथा भी सुनी, कल्याण भी कुछ नहीं हुआ।
इसलिए सावधान पूर्वक। और निवेदन मेरा यह भी है कि भाई इसमें वैष्णव भी बहुत लोग होंगे, दीक्षा मंत्र लेने वाले भी होंगे, तो कथा में जब बैठा करिए तो माला साथ में लेके बैठा करिए, ताकि कथा के साथ साथ परमात्मा का नाम भी स्मरण होता रहे, हाथ से और श्रवण दोनों से काम चलता रहे, तब हमारा कल्याण होगा। समय बहुत अनमोल है। और तीर्थ में तो 3 दिन अगर तीर्थ में हम निवास करते हैं तो तीर्थ का निवासी माने जाते हैं। आपको तो सप्ताह भर का समय मिला है, इसीलिए इसको जार मत होने दीजिए। देखो, खाने के लिए सोने के लिए तो बहुत जीवन पड़ा है, ऐसो आराम के लिए जीवन पड़ा है। हम तीर्थ में भी जाते हैं तो सुख सुविधा को ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमें बढ़िया अटैच कमरा मिल जाए, लेटरिन बाथरूम साथ में मिले, डल्लर का गद्दा मिले, सुख सुविधा मिले, गरम गरम भोजन मिले। तो क्या ये घर में नहीं प्राप्त है? सब कुछ है। तीर्थ में आने का मतलब है कि त्याग। व्यास जी आपको लेकर के आए तो आप उनके ऊपर इतना बोझ न बनिए कि उनको बेचारे को कथा कहते कहते भी आपके जिम्मेदारी से दिक्कत हो जाए। हम उनकी सेवा करें, ऐसा प्रयास करना चाहिए, यही नहीं कहीं भी जाइए। जीवन में जितना आवश्यकताओं को कम करेंगे उतना हम सुखी रहेंगे, जितना आवश्यकता को बढ़ाएंगे उतने हम दुखी रहेंगे। कामनाओं को कम से कम में सिमट करके रखेंगे तो हम सदैव सुखी रहेंगे और हर परिस्थिति में गुजारा करने का प्रयास करना चाहिए। अभी हमारे श्री महाराज जी गए थे स्थान पे, देखा होगा कि हम लोग टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। ठाकुर जी ने दिया सब कुछ है, परंतु ये नहीं है कि उसको सुख सुविधा को हम लोग कैसे पढ़े, कहीं पढ़ेंगे। ये जीवन को हम जैसे बनाएंगे वैसे बनेगा। इसलिए भौतिक तरफ कम बढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा आप कथा सुनते हैं तो कथा को प्रवेश करिए, अपने शरीर में प्रवेश कराइए, ताकि उससे आपको लाभ हो। और विशेष करके देखो, बाबा तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया अंतिम में कि महाराज आपने इतने सारे ग्रंथ लिखा भक्तों के लिए, तो जाते जाते आपका अंतिम उपदेश क्या है? एक शब्द गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा था कि अलपत अवधि जीव वह सोच कोच करीब को बहुत कहा कीजिए, पारण पुराण हूँ को वेद हूँ को अंत नहीं, बानी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य की कला अनंत छंद को प्रबंध बहु, रागो तो रसीले रस कहाँ कहाँ पीजिए, लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधार चाहो राम नाम लीजिए। तो संसार में भटकाव बहुत है, मार्ग बहुत है, मंजिल तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है। तो मंजिल तक हम जाएं कैसे? तो जो सही मार्ग है, एक मार्ग पकड़ कर चलेंगे तो मंजिल तक जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा अगर रंगरेलिया में घूमेंगे तो भटक करके बीच में ही रह जाएंगे। इसलिए एक मार्ग पकड़ कर हम चले ताकि मंजिल तक हम पहुंच सकें। एक उद्देश्य है, नाम रूप लीला धाम, 4 प्रकार की भक्ति परमात्मा की बताई गई है। इन चारों में से एक का आश्रय आप लीजिए, काम बन जाएगा, मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और निवेदन मेरा आपसे यही है, इतना दूर से आप चल करके यहाँ आए हैं और ऐसे पावन तीर्थ पे आए हैं, इस अनमोल क्षण को आप जाहिर मत होने दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के भजन में भक्ति में लगाइएगा। और सत्संग का तो महाराज एक पल भी बहुत होता है, कल्याण कर देता है जीवन में। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोग सुख में नहीं दुख में रह करके, महाराज जी ने सुनाया होगा माता कुंती ने भगवान से दुखती तो मांगा था। सुख जीवन में आएगा तो निश्चित जान लीजिए परमात्मा से हमारी दूरी बनेगी। हमारे सतगुरुदेव कहा करते थे, पैसा करे पात की परसी लगावे पाप, दूर करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। तो धन दौलत जब जीवन में आएगा, सुख सुविधा आएगा, तो गुरु जी से और परमात्मा से दूरी बनाएगा। इसलिए जितना दुख आएगा, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करें न, क्योंकि वो होता ही नहीं। जब जीवन में सुख आता है तो परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। इसीलिए निवेदन आपसे यही है कि सुख को मत ढूंढिए, भगवान के भजन में। देखो, परमात्मा की दासी है ना भक्त लक्ष्मी जी, भगवान की पत्नी अर्धांगिनी है। तो जब परमात्मा हमारे बस में रहेंगे तो लक्ष्मी तो स्वतः आ जाएगी चल करके, ढूंढना थोड़ी पड़ेगा। इसीलिए प्रयास ये करिए कि भगवान का भजन हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा। और मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, बहुत कठिनाई से मिलता है।
कबहू की करुणा न रते देत ईश गुण हेत से नहीं। परमात्मा को जब बहुत दया आती है तब भगवान नर तन देते हैं, और इस नर तन को पाने के बाद भी अगर हमने इसको जाहिर कर दिया तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो। इसलिए प्रयास करिए। और बहुत सुंदर है, हमारे श्री व्यास जी महाराज इतना सुंदर कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, और वो भी जहाँ श्री सूत जी महाराज ने स्वयं बैठ करके शौनक आदि 88,000 ऋषियों को जो कथा सुनाई है, वहीं बैठ करके आप भी भगवान के पावन चरित्र का रसास्वादन आपको करा रहे हैं। सौभाग्यशाली आप लोग हैं, और इसको जाहिर मत होने दीजिए। जीवन में खूब भगवान की भक्ति करिए, ताकि दोबारा हमें कुकर सुकर की योनि में न जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग नैमी सारणी की पावन भूमि में आए। श्री व्यास जी के श्री चरणों में कोटि सह प्रणाम करते हुए, आज शायद चतुर्थ दिवस है कथा का, तो अभी बहुत समय आपके पास है, न जाने क्या से क्या कर लिया था। तो वो 7 दिन, देखो सबके जीवन में 7 दिन है, ज़्यादा नहीं है, सप्ताह के 7 दिन है। अब परीक्षित जी को सप्ताह में 7 दिन गारंटी के साथ मिले थे, हम आपको नहीं मिला है। हम लोग बोल रहे हैं, कल बोलेंगे नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी। आप लोग घर से चले होंगे कि नैमी सारणी जा रहे हैं कथा सुनने, तो 15 दिन पहले से तैयारी कर रहे होंगे, जबकि 1 सप्ताह के लिए जा रहे हैं। हम लोग को तो हमेशा के लिए जाना है, उसकी तैयारी विशेष रूप से होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान।